देखिए, हमने कल हमारी एक्सरसाइज देखी थी कि हमें सचेत होते हुए हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, सो वी नीड टू मेडिटेट कि जो भी महामंत्र हम जाप कर रहे हैं किस तरह से भगवान उसको सुन रहे हैं। भगवान का फोटो आप सामने रखकर जप कर सकते हैं। सो आई होप ये आपने कल कीर्तन में फॉलो किया होगा। मैंने सुबह जप में फॉलो किया था, जो पंचतत्व भगवान का फोटो है उसको रखते हुए। एंड मुझे महाराज का भी जो एग्जाम्पल था कि इस तरह से महाराज कार में बैठे थे एंड ही वॉज चांटिंग, तो ही वॉज मेडिटेटिंग कि हृदय में जो परमात्मा स्थित है वे उनका महामंत्र सुन रहे हैं। सो आई ऑल्सो ट्राइड डूइंग दैट। पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे लगी थी कि पहला हरे सुनना है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आपके साथ में भी इस तरह से हो रहा होगा कि जो स्ट्रगल कर रहे थे अटेंटिव चैंटिंग करने में वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और ये मुझे अविश्वसनीय सा भी लग रहा है क्योंकि हमेशा से हम ये सुनते हैं ना कि अटेंटिव चैंटिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मन चंचल है, ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल है, मन को स्थिर करना मुश्किल है। बट आप देखिए, ये जो सीक्रेट्स हमें महाराज के मालूम चले हैं महाराज के द्वारा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने से वास्तव में चीज़ें काम कर रही है। आज हम हमारा थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे अलाइनमेंट ऑफ माइंड का। देखते हैं त्राटक ध्यान। त्राटक क्रिया आपने कभी किया है? त्राटक क्रिया में क्या होता है, सामने जो लौ होती है, दीपक की लौ हो सकती है, कैंडल की लौ हो सकती है, फ्लेम जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाना होता है। उसको बस देखते रहना होता है और ट्राई करना होता है कि हम हमारी आंखें ब्लिंक ना करें, उसको बस देखें। उस फ्लेम पर पूरा ध्यान जाना चाहिए बस। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, आई साइट उससे इम्प्रूव होती है और आईज क्लीन होती हैं, फोकस हमारा बढ़ता है। इस तरह से काफ़ी सारा उस बताया जाता है उसमें उसके बेनिफिट्स। सो त्राटक ध्यान आप समझ रहे होंगे कि उसी से रिलेटेड क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र को देखना। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं। शास्त्रों में मन को एकाग्र करने का एक और व्यवहारिक अभ्यास बताया गया है। इसे त्राटक ध्यान कहते हैं, जिसका अर्थ है दृष्टि को स्थिर करके मन को एकाग्र करना। तो इसमें हमारी दृष्टि हमें एक जगह स्थिर करनी है, उस तरह से मन को एकाग्र कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप? किसी वस्तु को देखने में ध्यान लगा रहे हैं तो सिर्फ उस समय आप उस वस्तु पर ही आपका ध्यान है, उस वस्तु के अलावा आप किसी और को नहीं देखेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे एक समय पर हम एक ही काम फोकसली कर सकते हैं, तो उसी तरह से अब हम दृष्टि को स्थिर कर रहे हैं किसी वस्तु को देखने में, तो उससे मन को स्थिर करना। माला जपते समय हम अक्सर किसी चित्र या विग्रह के माध्यम से कृष्ण के सुंदर रूप पर अपनी दृष्टि टिकाते हैं। त्राटक ध्यान में हरे कृष्ण महामंत्र के लिखित शब्दों पर भी दृष्टि टिकाने का सुझाव दिया गया है। तो इस तरह से ये है। और इसको देखिए, अब आप बताइए प्रभु जी इसको भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? साइड में पोस्टर लगा देते हैं कि नहीं? तो प्रभु जी तो बहुत पहले ही ये बुक पढ़ लिए हैं और काफ़ी सारी जो बातें बताते हैं वो इस बुक में से ही प्रभु जी बताते हैं। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स। आप अपनी दृष्टि को हरे कृष्ण महामंत्र में लगा रहे हैं देखने में, तो फोकस इससे बनता है। उच्चारण करते समय प्रत्येक पवित्र नाम को ध्यान से पढ़े। सो
मैं किस तरह से कर कर रही थी अब इन दिनों, आंखें बंद करके व्हेन आई एम चैंटिंग, तो मैं दिमाग में जो भी महामंत्र मैं बोल रही हूँ एक एक नाम, उसको मैं देखने का प्रयास करती हूँ। इस तरह से आई वॉज डूइंग। पर इस तरह से सामने महामंत्र रखकर उसको देखा भी जा सकता है। कुछ देर ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका मन कैसे एकाग्र हो जाता है। जप के साथ साथ लिखे हुए नामों को पढ़ने से आप अपने मन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं और सचेत रूप से जप की ओर आकर्षित होते हैं। कीर्तन में व्यक्ति गाते हुए भी लिखे हुए नामों को देख सकता है। तो ठीक है, हम इसको आज ट्राई कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज यही है, ख़त्म हो गई है आज की क्लास। आज का जो हमारा टेक अवे पॉइंट है, आज की एक्सरसाइज हमारी क्या है? जो हरे कृष्णा महामंत्र सामने लिखा है उसको देखते हुए जप करना। शाम को कीर्तन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, नहीं होती है। 5 मिनट की क्लास कौन देता है? आगे का भी हम पढ़ लेते हैं। अब आगे बताया जा रहा है अलाइनमेंट ऑफ हार्ट, द थर्ड गेट। देखते हैं क्या है। हृदय को संरेखित करना। भक्ति भावों को जागृत करने के लिए प्रार्थनाओं को पढ़ा जा सकता है, उन पर ध्यान किया जा सकता है और उन्हें ध्यान पूर्वक आत्मसात किया जा सकता है। तो आपको याद होगा, हम जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो इसमें महाराज ने ये बात बताई थी दैट यू चांट इन अ प्रेफुल मूड, यू प्रे फ्रॉम कृष्णा। इस तरह से देखिए, आप अपना जप करते हैं, कंप्लीट आपका हुआ, उसके बाद में भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृष्णा, आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से मैं आज कुछ अटेंटिव जप कर पाया। आप सोचिए ना, कितना बड़ा बेनिडिक्शन से। आपको ये नहीं लग रहा है कि हमें जो सबसे बड़ा द्वार, मतलब जो सबसे बड़ा जो मेन जो गेट है, उसकी चाबी हमारे हाथ में आ गई है एक तरह से। अटेंटिव चैंटिंग कैसे हम कर सकते हैं, हमारे जप को कैसे हम सुधार सकते हैं। यू शुड फील वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। और कुछ थ्योरी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली ये काम भी कर रहा है, सच में मन लग रहा है जब में, अटेंटिवली कर पा रहे हैं। सो यस, महाराज इस तरह से बताते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो शरणागति प्रेयर्स है उसको महाराज पढ़ते हैं, विच रियली हेल्प्स हिम टू बी इन हम्बल मूड। सो इस तरह से किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी कुछ प्लान कर रही हूँ इस विषय में कि जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी जो भी प्रेयर्स हैं, हमारे जो पूर्वाचार्यगण रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर बात बताई जाती है कि जो शुद्ध भक्तों की जो प्रेयर्स हैं वैष्णवों की, वे शुद्ध भाव से उन्होंने कही है और वो भगवान को वो प्रेयर्स बहुत प्रिय है। सो इवन इफ आवर हार्ट इज नॉट कमिंग, मतलब हृदय से प्रेयरफुल मूड में हम वो बातें अभी हम फील भी नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल इफ वी सिंग दोज प्रेयर्स, उसका अर्थ समझते हुए हम उस पर मेडिटेट करते हैं, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है वो प्रेयर्स, और धीरे धीरे करके वो फील आने भी लगता है। जैसे एक जो प्रेयर है प्रभु जी ने बताई थी, दश अपराधे न हृदय न पाशे, कृपा कोरी महाप्रभु मजी नाम रसे। तो मैं डेली इसको चैंटिंग मेरा जैसे कंप्लीट होता है, सो आई स्पीक दिस प्रेयर टू महाप्रभु। आई ट्राई टू डू इट माइंडफुली, और मैं सच में देख रही हूँ कि ये मैनिफेस्ट हो रही है ये प्रेयर ग्रेजुअली। क्योंकि देखिए, ये शुद्ध भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी के द्वारा है ये प्रेयर, और भगवान को बहुत प्रिय है। सो इवन इफ वी आर सी वी आर नॉट इमिटेटिंग,
वी आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आचार्यस। तो उनके अनुगत हम उनका कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है। वो शुद्ध प्रेयर्स हैं। शुद्ध प्रेयर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि उसमें भगवान की संतुष्टि के अलावा कोई दूसरा और अ, कुछ चीज नहीं है। शुद्ध प्रेयर का मतलब ही क्या है, कि सिर्फ एकमात्र उसमें क्या भाव है, कि कृष्ण उससे संतुष्ट हो। तो यस, ये प्रेयर वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है अलाइनमेंट ऑफ हार्ट में। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हम देख लेते हैं क्या है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्या एक्सरसाइजेज महाराज बताते हैं इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 1, मंत्र उच्चारण में हृदय को लगाना। स्टेप 1, एक बार फिर ठीक से बैठे। अभी ट्राई कर लेते हैं साथ के साथ ही हार्ट लगाने का। ठीक से बैठ जाइए एकदम। स्टेप 2, make sure your shoulders are at back, your back is straight। आप एकदम स्ट्रेट बैठे अच्छे से। स्टेप 2 क्या है, अपने आप को पहचाने। एक आत्मा जो भगवान से पुनः जुड़ने की लालसा रखती है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? हम महामंत्र चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी मे इन्वोक दैट डोरमेंट लव। हृदय में वो प्रेम है, पर वह सुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करने के लिए हम नाम उच्चारण कर रहे हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने का अर्थ क्या है? प्रेम ऑलरेडी है, पर वह सुप्त अवस्था में है। नाम जप करते करते भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध नाम जप करते करते, इसको अगर और रिफाइन किया जाए तो। सो यस, अब जप के अभ्यास द्वारा आप भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इस देखिए महाराज यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, कि आप जब जप करने बैठे, तो आप किस लिए जप करने बैठ रहे हैं। बैठने से पहले कॉन्शियसली इस पर विचार किया जाए कि भाई मैं अब यहाँ 2 घंटे बैठा हूँ, क्यों मैं बैठा हूँ। मेरे हृदय में ऑलरेडी जो भगवान के प्रति सुप्त अवस्था में स्थित है, उसको जागृत करने के लिए। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हम जप कर क्यों रहे हैं। देखिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज है और सटल भी है, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। मैकेनिकली चीजें करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको कॉन्शियसली करें। और क्या आप इस चीज को देख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं, दैट हरे कृष्णास दे डू थिंग्स अनकॉन्शियसली इन मैकेनिकल वे। बीच बीच में आप महाराज के अगर कीर्तन भी सुनते हैं, तो कीर्तन के समय में भी बीच बीच में महाराज इस तरह से बार बार में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप सचेत होइए। आर यू एट द प्रेजेंट मोमेंट? आर यू सिंगिंग फ्रॉम द हार्ट? या आपका दिमाग कहीं और है, ये करना है वो करना है। प्रेजेंट मोमेंट में आइए और अपना पूरा दीजिए, कि आप सचेत होकर गाएं भगवान के लिए। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हमें विजिबल रिजल्ट्स अगर हम चाहते हैं, तो कॉन्शियसली चीज़ों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एब्सेंट माइंड और मैकेनिकल होके। उसका भी कुछ लाभ है डेफिनेटली, भगवान की भक्ति व्यक्ति कैसे भी कर रहा है, वो व्यर्थ नहीं है। बट विजिबल रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी एंथुजियास्टिक, इफ़ यू वांट टू बी जॉयफुल इन योर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तो कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप आप समझ रहे हैं, सीधे तो बैठ गए। सेकंड स्टेप क्या है, जब करने से पहले इंटेंशन आप क्लियर करें कि आप जब करने बैठे क्यों हैं। और एक बार याद करने के बाद में बीच बीच में इसको बार बार याद भी किया जा सकता है।
इन केस अगर भूल जाए तो। स्टेप 3, भगवान के चित्र या प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करें और प्रार्थना करें। अब ये जो प्रार्थना है, ये श्रीला रूप गोस्वामी जी के द्वारा कृत है, जो डेली शाम को प्रभु जी भी गा रहे हैं। मुझे इतना इंटरेस्टिंग बात पता है क्या लग रही है, सारी चीजें ऑलरेडी प्रभु जी हमें इस बुक में से फॉलो करवा रहे हैं। तो देखिए क्या है ये प्रेयर। अघदमन यशोदानंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण कृष्णा विद्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेय। हे श्री हरि नाम, आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे अघदमन, अघासुर राक्षस को वश में करने वाले, यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र, नंद सूना, नंद महाराज के पुत्र, कमल नयन, कमल नेत्रों वाले, गोपी चंद्र, गोपियों के चंद्रमा, वृंदावनेन्द्र, वृंदावन के स्वामी, प्रणत करुण, शरणार्थियों के करुणा में स्वामी, और कृष्ण। हे पवित्र नाम, देखिए किसको एड्रेस किया जा रहा है, हरि नाम को एड्रेस किया जा रहा है। हे हरि नाम, आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो हरि नाम हम सुनते तो है, होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, पर क्या हम सच में इस पर विचार कर पा रहे हैं। हरि नाम कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है। जैसे हम कह ही रहे थे अभी कुछ दिनों से, नाम प्रभु, नाम प्रभु, नाम प्रभु को अटेंशन देना है, नाम प्रभु को अटेंशन देना है। तो वो नाम प्रभु कोई और व्यक्ति नहीं है, वे कृष्ण ही है। तो हे हरि नाम, आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो वो हरि नाम कोई और व्यक्ति नहीं है, वो नाम प्रभु कोई और व्यक्ति नहीं है, वे कृष्ण ही है। हे पवित्र नाम, आपके प्रति मेरी आसक्ति और भी बढ़ती जाए। अब देखिए, इस बात को समझिए, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है भक्तों से। आज शाम को जो शिला रूप गोस्वामी जी की प्रेयर्स ये प्रभु जी गवाते हैं, आप प्लीज इनके मीनिंग्स को समझिए, और जब आप इसको गा रहे हैं तो इसके अर्थ पर आप उस समय विचार कर पाए। अभी हमने क्या बात समझी, इट इज इंपॉर्टेंट टू बिकम कॉन्शियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसली और मैकेनिकल वे में हम डेली प्रेयर्स गा रहे हैं, तो वो इतना आप देखेंगे उसमें कुछ रस भी नहीं आता है। लेकिन आप सोचिए, अब जैसे अभी हमने ये जो प्रेयर्स अभी हमने गाई, अब इसका अर्थ आपको मालूम चला कि नहीं। अब आप शाम को इसको गाएंगे अर्थ पर विचार करते हुए, तो ये आपको और रिलेशेबल लगेगा कि ओ, हरि नाम जो है वे इस तरह से अलग अलग रूपों में आए हैं। अघदमन, यशोदा नंदन, नंद सून, कमल नयन, गोपी चंद्र, वृंदावनेन्द्र। तो इस तरह से डेली, कम से कम डेली एक श्लोक आप कर सकते हैं, अगर पूरा नामाष्टकम भी एक साथ नहीं तो। बट आप इस तरह से जब अर्थ पर विचार करते हुए इस शाम को इसको गाएंगे, तो आपको भी रिलैक्सिंग लगेगा, और आप वास्तव में प्रेफुल मूड में इसको भगवान को बोल पाएंगे। समझ रहे होंगे आप। तो हाँ, पवित्र नाम, हे पवित्र नाम, आपके प्रति मेरी आसक्ति और भी बढ़ती जाए। मे आई गेट अटैच टू यू। या फिर बस प्रार्थना करें, हे मेरी प्रिय राधा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें। इस तरह से भी किया जा सकता है। सो लाइक दिस यू प्रे। स्टेप 4, बीच बीच में चैंटिंग आप कर रहे हैं तो पूरा आपका राउंड कंप्लीट हुआ, तब भी आप बीच में कर सकते हैं प्रे।
इट हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स, एक दो लाइन जो हम बोलते हैं, प्रे कर रहे हैं तो इसमें कितना ही टाइम लगता है। बट आप इस तरह से प्रे करके फिर आप चैंटिंग करने बैठते हैं, सो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सचेत होते हैं आप उस समय। स्टेप 4, अब इस प्रार्थना पूर्ण भाव में भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हुए और प्रत्येक मंत्र को सुनते हुए जप करें। देखिए स्टेप 4 क्या बताया जा रहा है, एक बार फिर से देखेंगे। हम इस प्रार्थना पूर्ण भाव में भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हुए और प्रत्येक मंत्र को सुनते हुए जप करें। तो इस तरह से प्रे करके कॉन्शियसली वी चांट कि हम जब क्यों कर रहे हैं, ताकि भगवान के नाम में हमारी आसक्ति बढ़े, भगवान जो हृदय में हमारे प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित करें। सो लाइक दैट। यहाँ दो अन्य अद्भुत प्रार्थनाएं हैं जिनका उपयोग चरण 3 स्टेप 3 में भी किया जा सकता है ना, मतलब प्रार्थना करना। स्टेप 3 इज टू प्रे, टू टू स्पीक टू कृष्णा। पद्य पंचक प्रार्थना श्री श्री राधा और कृष्ण दिव्य युगल को संबोधित करती है। देखिए क्या प्रेयर है। हे राधा के स्वामी, हे श्रीमती राधा रानी के स्वामी, मैं आपका हूँ। वाह, इट्स वेरी इंटीमेटिंग। हे भगवान कृष्ण के प्रिय, मैं आपका हूँ। मतलब श्रीमती राधा रानी को हम भगवान कृष्ण को कह रहे हैं जो श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं कि मैं आपका हूँ। हम भगवान कृष्ण से कह रहे हैं जो श्रीमती राधा रानी के प्रिय है। हम श्रीमती राधा रानी से कह रहे हैं जो श्री कृष्ण की प्रिया है, मैं आपका हूँ। आई एम योर्स। इस पर एक भक्त ने, वेस्टर्न है वो, उन्होंने एक सॉन्ग बनाया है, ओ कृष्णा आई एम योर्स, ओ कृष्णा आई एम योर्स, कृष्णा आई एम योर्स। इस तरह से, कृष्णा मैं आपका हूँ, ओ कृष्ण मैं आपका हूँ। कितना ब्यूटीफुल है। मैं आप दोनों को अपने विचार, वचन और कर्म अर्पित करता हूँ। आप दोनों मेरे जीवन का लक्ष्य है। देखिए कितना इंटीमेटिंग है ये सारी प्रेयर्स। और इस तरह की आप प्रेयर्स जब हम करें भगवान से, तो सच में भगवान से हमारा संबंध है, ये फीलिंग आ रही है कि नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, आप दोनों मेरे जीवन का लक्ष्य हैं। हे श्री श्री राधा कृष्ण, आप दया के दो महान सागरों के समान हैं। मुझ पर दया कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके प्रति समर्पण करता हूँ। कृपया मुझे, एक पापी और अपराधी को, अपनी सेवा में लगाइए। तो ये आचार्यों की ही प्रेयर्स हैं। ये पद्य पंचक श्री रत्न कुमार संहिता से है प्रेयर्स। सो इस तरह से बोला जा सकता है भगवान से। अपने जीवन के अंत में वृत्तासुर द्वारा व्यक्त की गई सुंदर प्रार्थना भी है। वह एक महान भक्त थे जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण एक असुर के शरीर में जन्म लेते हैं जो कृष्ण के विरोधी हैं। अपने अत्यंत अनुपयुक्त जन्म के बावजूद वे हृदय से सच्चे भक्त हैं। ये श्लोक उस व्यक्ति की भावना को व्यक्त करते हैं जो भक्ति में हृदय से भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए तरसता है। देखिए क्या है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव व्युषितं विशिष्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नेत्रों वाले प्रभु,
जैसे पंख ना विकसित कर पाने वाले पक्षी अपनी माँ के लौटने और उन्हें दूध पिलाने का इंतजार करते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे बछड़े दूध निकालने के समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जब उन्हें अपनी माँ का दूध पीने को मिलेगा, या जैसे उदास पत्नी जिसका पति घर से दूर है उसके लौटने और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की लालसा रखती है, वैसे ही मैं भी आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तो जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक जो चिड़िया का बच्चा होता है वो बिल्कुल असहाय है और पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर है कि नहीं, कि माँ आएगी चुग्गा देगी तभी वो खाएगा, जो बच्चा है। वैसे जो बछड़े हैं, गाय जब दूध देगी तभी वे दूध पी पाएंगे। पत्नी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जब उसका पति घर आएगा और जो भी उसकी नेसेसिटीज़ है, साड़ी वगैरह, घर का सामान वगैरह जो भी वो अरेंजमेंट करेगा, तो वो बिल्कुल अपने पति पर ही डिपेंडेंट है और उसी से ही लालसा रखती है। अब जो गाय का बछड़ा है या जो ये चिड़िया का बच्चा है, ये सब ये जो है ये अपनी माँ पर ही तो डिपेंडेंट है और लालसा भी क्या कर रहे हैं कि उनकी माँ जब आएगी तभी वह इस तरह से दूध पी पाएगा या जो भी वो दाना वगैरह खा पाएगा। तो उसी तरह से यहाँ क्या बताया जा रहा है, वैसे ही मैं भी आपकी प्रत्येक सेवा करने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है कि मैं पूरी तरह से असहाय हूँ, आप जब मुझे अलाउ करेंगे तभी मैं आपकी सेवा में नियोजित हो सकता हूँ। सेवा में नियोजित होने का मतलब क्या है यहाँ पर, भगवान की नित्य सेवा में नियोजित होना, भगवान के धाम में। श्रीमद् भागवतम 6.11.26। उस चिंतित नन्हे पक्षी की कल्पना कीजिए। नाउ जस्ट मेडिटेट दिस, ये एक मेडिटेशन वाला पार्ट है। उस चिंतित नन्हे पक्षी की कल्पना कीजिए जो सुरक्षित महसूस करने के लिए अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, या उस व्याकुल बछड़े की जो अपनी माँ के दूध के लिए प्यासा है, या उस प्रेममयी पत्नी की जो अपने पति के लिए तड़पती है। हमें इन जीवंत उदाहरणों के समान ही भाव से बढ़ती हुई भक्ति में लालसा के साथ कृष्ण का जप करना चाहिए। यही हृदय से जप करना है। That we are completely dependent on Krishna's mercy। भगवान पर ही हम आश्रित हैं। समझ रहे हैं, जो भी गंतव्य तक हम पहुंचना चाहते हैं वो हम हमारी चेष्टाओं से नहीं पहुंच सकते, हमारे मतलब हमारे ही चेष्टाओं या हमारे ही प्रयासों से नहीं पहुंच सकते हैं। जब भगवान अलाउ करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। सो प्रेइंग फॉर दैट, हैंकरिंग फॉर इट एंड डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, इन सारी चीज़ों को समझना, यह है हृदय से जप करना। इसको देखिए अन्यथा परम पूज्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी इसको बताते हैं। मैंने एग्जैक्टली उसको नोट किया था। ओके, नहीं मिल रहा है उसमें। बेसिकली ऐसे बताया था कि हमारा जो हृदय है वो इच्छाओं का केंद्र है। हृदय से जप करने के विषय में बताया था, व्हाट डज इट मीन टू चैंट फ्रॉम हार्ट, कि हमारा जो हृदय है वह इच्छाओं का केंद्र है। तो जब हम इस इच्छा से चैंटिंग कर रहे हैं कि भगवान उससे प्रसन्न हो, हृदय में जो सुप्त प्रेम है वह जागृत हो, मैं भगवान की सेवा में नियोजित हूँ, ये सारी चीज़ों के साथ में जब हम चैंटिंग करते हैं, सो दिस इज चैंटिंग फ्रॉम द हार्ट। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी
कुछ यही बता रहे हैं। ठीक है, अब जो ओवरऑल हमने डिस्कस किया है, ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है इसको वाइंड अप अब यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी समरी बताई जा रही है कि पूरा फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी समरी क्या है। हमें अपने शरीर, मन और हृदय को क्रम से संरेखित करने के लिए अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा और प्रयास लगाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जो भी हमने समझा एक्सरसाइजेस के थ्रू भी, प्रैक्टिकली, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड हार्ट, किस तरह से सीधा हमें बैठना है, कंफर्टेबली कुशन पर आप बैठिए, किस तरह से हमें उच्चारण स्पष्ट करना है, अपने होठ और जीभ का प्रयोग करते हुए सही से उच्चारण करना है, श्रवण करने का प्रयास करना है, पहला हरे हमें पकड़ना है, और फिर ऐसे करते करते पूरा महामंत्र हमें सुनना है। चैंटिंग फ्रॉम, एक और बताया क्या कि ध्यान, हम जो महामंत्र बोल रहे हैं उसको देखते हुए हम चैंटिंग करें, प्रेफुल मूड में हम चैंटिंग करें, भगवान से प्रार्थना करें। जब हम शुरू करें उससे पहले हम हमारा इंटेंशन क्लियर करते हुए बैठे कि हम जब करने बैठे क्यों हैं। तो पूरी हमें हमारी सब सर्वोत्तम ऊर्जा और प्रयास हमें लगाना है इसमें कि हम सही से बैठे हैं, पहला हरे हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट उच्चारण हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम शरीर के द्वार से प्रवेश करते हैं, फिर मन के द्वार से और अंत में हृदय के द्वार से। अपने शरीर से हम सीधे बैठते हैं और अपनी मांसपेशियों को शिथिल करते हैं। इसको समझना चाहिए। इस तरह से महाराज ने इस बार करके भी बताया था। एक्चुअली कि भक्त को थोड़ी डांट भी लगाई थी। सुबह का टाइम था, सुबह चैंटिंग का टाइम था, सब भक्त बैठे थे। तो एक माता जी चैंटिंग कर रही थी, वो थोड़ा लाउडली चैंटिंग कर रही थी, पूरे हॉल में उनकी आवाज गूंज रही थी। और वो थोड़ी नाम मैं नहीं रखूंगी और ज्यादा कुछ मैं बोलूंगी भी नहीं उन विषय में, बट यस शी वॉज चैंटिंग लाउडली। तो महाराज ने एक बार टोका, फिर वापस से बार टोका, इस तरह से एड्रेस करते हुए, मतलब उनका नाम नहीं कि यहाँ इस साइड से कोई बहुत तेजी से जप कर रहा है। आपको चैंट ध्यान रखना है कि आप जब चैंटिंग कर रहे हैं तो आपको कीर्तन नहीं करना है। चैंटिंग मीन्स यू आर चैंटिंग एंड यू आर हियरिंग योर जपा, यू डोंट हैव टू बी वेरी लाउड। देखिए, आप अकेले बैठकर जप कर रहे हैं तो आप फिर भी इस तरह से लाउडली चैंटिंग कर सकते हैं, पर आप कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग कर रहे हैं साथ में बैठकर, तो फिर डिस्टरबेंस होता है ना आसपास के भक्तों को। तो इस आवाज़ में चैंटिंग करना चाहिए कि आप खुद उसको सुने। इसके लिए भी बहुत कॉन्शियस होना ज़रूरी है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से करिए कि आप उसको सुने। बहुत लाउडली चैंटिंग करने से फिर और भक्तों को असुविधा होती है। महाराज ने बाद में क्लास में भी किन्हीं भक्त ने पूछा था वापस से क्वेश्चन कि क्या लाउडली चैंटिंग नहीं करना चाहिए, तो महाराज ने उसको इस तरह से करके बताया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इस तरह से तो कोई भी नहीं कर रहा है, हाँ आगे कोई कर सकता है। तो बेसिकली कीर्तन करते करते यू कैन चांट, यू हैव टू स्टेबलाइज योर माइंड, दिमाग को स्थिर करना है। कुछ लोग ऐसे आप देखिए ना डांस करते करते थोड़ा इस तरह से चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। एक भक्त थे वो इस तरह से चैंटिंग करते थे, आपको याद आ जाएगा कि किस भक्त की मैं बात कर रही हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, नहीं इस तरह से नहीं, हरे कृष्ण, इस तरह से हाथों को भी वो कुछ कर रहे थे। अभी तो वो दिखते ही नहीं है, शायद लेट ज्वाइन होते हैं। तो उनको भी काफी सारे भक्त थे जो इस तरह से करते थे चैंटिंग। एक और भक्त थे वो इस तरह से डांस करते करते चैंटिंग करते थे। अगर आपने देखा हो मीटिंग में तो आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। प्रभु जी ने उनको समझाया कि मन को स्थिर करना होता है भाई, एकदम स्थिर, अपनी बॉडी को एकदम खंबे की तरह कर लीजिए आप, और फिर आप फोकस कर पाते हैं। अपनी मांसपेशियों को शिथिल करते हैं।
अपने मन से हम मंत्र पर पूर्णतया एकाग्र होते हैं और जब भी मन भटकता है उसे वापस लाते हैं और अपने हृदय से हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को संबोधित करते हैं। अपने जप में भक्ति भाव का संचार करते हैं। फिर हम प्रतीक्षा करते हैं विनम्रता और धैर्य से, लेकिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के स्वयं को प्रकट करने की उत्सुकता के साथ। इसका मतलब क्या है? चैंट पेशेंटली। ठीक है, आप अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, अपनी पूरी आपने प्रयास लगा दिया, एनर्जी लगा दी, एफर्ट्स लगा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब कल ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान बाध्य हो गए कल ही प्रकट होने में। प्रतीक्षा करते हैं मीन्स यू चैंट पेशेंटली। जब कृपा करेंगे भगवान, जब प्रसन्न होंगे तो आएंगे। इस पर एक बात बताई गई थी कि देखिए, जब हम इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हमारे प्रयास लगा रहे हैं ना, तब कर रहे हैं हम, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि अरे ये इतना मेरे लिए तप कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, चलो मैं प्रकट हो ही जाता हूँ। सो वी हैव टू सेटिस्फाई लॉर्ड। भगवान को हमें संतुष्ट करना है, उनको प्रसन्न करना है हमें, इस तरह से मेहनत करके। इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। समय के साथ परिणाम असाधारण होते हैं। बाय टाइम आपके जो भी रिजल्ट्स हैं, वो आप खुद चमत्कृत हो जाएंगे कि वाह किस तरह से चीजें काम कर रही है। इस चीज को आप कभी कभी अभी भी सोचते ही होंगे कि किस तरह से पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं खुद कभी कभी पहले की बातें याद आ जाती है कि पहले क्या क्या चीजें कर रहे थे, किस तरह से, मतलब स्पेशली कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें याद आती है कि बिल्कुल भी बुद्धि में नहीं था कि जो बना रहे हैं वो भगवान को भोग लगाना है। बस यही बुद्धि थी, मेरे भोग के लिए है, ये मुझे पीना है, कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, ये करना है, वो खाना है, ये करना है। नो, मतलब बिल्कुल भी इस तरह से था ही नहीं दिमाग में। और भी बहुत सारी चीज़ें याद आती है कि किस तरह से जीवन हम व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है भक्ति करने से। तो बिल्कुल आप चमत्कृत हो जाएंगे आगे। इस तरह से निरंतर अभ्यास आवश्यक है, बस इस बात का ध्यान रखिए। कंसिस्टेंटली हमने ये जो सीखा है इसको डेली हम फॉलो करें, एक दो दिन की बात नहीं है ये। और इस तरह से नियमित रूप से जब हम अभ्यास करेंगे तो फिर आप देखेंगे आप भी चमत्कृत होंगे, आगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे। एक और बात इसमें लास्ट में बोलूँगी कि यदि आप जो भी ये ट्रिक्स टिप्स फॉलो कर रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप और भक्तों को भी बताएं ताकि उनको भी जप में सहायता हो। आंतरिक संकल्प शरीर मन और हृदय को संरेखित करे। तो इसी से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। हमारा आज का जो एक्सरसाइज है वो क्या है? दो एक्सरसाइज है। एक तो आप त्राटक जो ध्यान है वो हमें करना है, महामंत्र को देखते हुए चैंटिंग करें और प्रेफुल मूड में करें। आप जब अपना जप शुरू कर रहे हैं उससे पहले इंटेंशन क्लियर करके बैठे कि आप क्यों जप कर रहे हैं। चैंटिंग कंप्लीट होने के बाद में भगवान को आप थैंक यू बोलिए कि आप जैसा भी जप कर पाए। बीच में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी हमने प्रेयर्स अभी हमने पढ़ी उसमें से आप कुछ ले सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी की जो प्रेयर्स हैं उनको आप समझिए, वो आप बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड योर टाइम। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।